नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ के विषय में बात करने वाला हूं आपसे, इसकी सुगबुगाहट आपको पिछले 6 महीनों से मिल रही थी, क्या साल भर से मिल रही थी। जैसे जैसे जो है दिन बीतता गया और जो है उत्तर प्रदेश में नौकरी का दबाव बढ़ने लगा, सरकार अपने जो है वादे पे वादे करते 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 फिर जो है आपको इस बीच में ला करके फिर खड़ा कर दी कि पीईटी का कंसेप्ट कहाँ से आया। पीईटी का कंसेप्ट क्या उसी टीईटी से लिया गया, या फिर जो है जिस प्रकार से जो है केंद्र सरकार ये सोच रही है कि एक राष्ट्र और एक परीक्षा, बीच में सरकार ने जो है एक राष्ट्र एक चुनाव और वन नेशन वन रेशन इस तरीके की जो है सोच पैदा की, जो है राशन कार्ड का जो है बनाने का कंसेप्ट उसी बीच से जो है सरकार वो ये निकाली होगी। और ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, आदित्यनाथ की सरकार, वो केंद्र सरकार की पिछलग्गू बनने की कोशिश करने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ ले रही है जो कि एकदम उनकी सरकार के लिए भी एकदम नस्तनाबूद करने वाला कदम हो सकता है। उसी पर चर्चा करेंगे आपसे। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों से भी जो है सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। परिवार जो भी है हमारा बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, बहुत ही सटीक जानकारी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दी जाती है। और आज का जो थंबनेल है बहुत ही चिंताजनक है। अंधेरे में उत्तर प्रदेश आयोग और अधर में उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे आपको क्या करना है। और जो भी यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हमारी इस वीडियो को देखें और उनको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी जो है अपनी राय, और मेरे ख्याल से अभी तक जो बटे से जो है सारे टीचर्स हैं उनको एक हो जाना चाहिए और एक मंच पर आना चाहिए। ये जो सरकार सोच रही है कि हम जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट कर लेंगे और करने के बाद में उसमें सक्सेस हो जाएंगे, ये टीचर्स के कंसेप्ट में काफ़ी हद तक सही था और सही है भी। चाहे वो सीटीईटी हो या फिर जो है टीईटी हो, यूपी टीईटी हो, चाहे एचटीईटी हो, या फिर जो है मध्य प्रदेश या फिर बिहार, किसी भी राज्य में टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि वहाँ पर जो कंसेप्ट था बिल्कुल अलग था, एकेडमिक्स मेरिट पर होती थी, तो उन सारी चीज़ों को जो है छान करके लाए और जो है उसको इसमें तब्दील कर दिए। जब उत्तर प्रदेश में, जबकि वहाँ पर भी जो है ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक वहाँ पर बिल्कुल सही है। जो उस क्षेत्र में तैयारी करना चाहें उसी फील्ड में जाएं और उसी वैसा ही उसका सिलेबस रखा गया है। अब उत्तर प्रदेश में अगर में जो है यूपी पेट लगता है तो उसमें नुकसान कहाँ कहाँ है? नुकसान तब ना होता जब इसमें जो है जो सेट है, जो सेट को जो है कॉपी करने की बात कर रहे हैं, ये तो समझ लीजिए कि पेट को ख़त्म करने वाली चीज़ है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ पूर्णतया अन्याय है। अन्याय कैसे है? आप जैसे अगर आप सोच लीजिए कि पहली चीज़ तो उत्तर प्रदेश में या फिर किसी भी राज्य में आप जाइए, आप एक तरफ जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाते हैं और उसमें बदल करके जो है जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसमें आप शिक्षा देने की बात कहते हैं, और दूसरे तरफ से एक इम्पोज करते हैं ला करके उसके ऊपर ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है ला करके इम्पोज कर दे रहे हैं कि हम अंग्रेजी माध्यम को जो है बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। कैसे बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे? अगर आपने सेट से चुनाव कर लिया, कॉमन एबिलिटी टेस्ट से, यानी केंद्र में जो परीक्षा एनआरए कराएगी उससे जो है उसकी मेरिट से आप जो है आपने उठा लिया, तो कहीं ना कहीं आपने अंग्रेजी को जो बढ़ावा तो मतलब केंद्र में मिल ही रहा है, आईएएस की परीक्षा में मिल ही रहा है, जो पूरा पक्षपात अधिकारी वर्ग का चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अब आप जो है यूपी में जो अधीनस्थ थे बेचारे, अधीनस्थ यानी अधिकारियों के जो अंडर में आते हैं, जो उनके कनिष्ठ होते हैं, उनके जो सहायक होते हैं,
उनको जो है वरिष्ठों के जो कनिष्ठ होते हैं उनके भी ऊपर आपने थोप दिया। वो स्थानीय लोग होते हैं। स्थानीय लोग कैसे होते हैं? जो अधीनस्थ होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी अधीनस्थ हो, बाबू है, क्लर्क है, वीडियो है, लेखपाल है, और कहाँ जो है मतलब कि 4200 ग्रेड पे एंड बिलो का जो है वैकेंसी अधीनस्थ करा रही है, वो क्या है? अगर इसमें आप अंग्रेजी लगाते हैं, अंग्रेजी का मैं विरोध पर्टिकुलर ढंग से नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरे एंड से देखा जाए तो मैं इंग्लिश का ही एक टीचर हूँ और मुझको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जो है विशेष विसंगति कहाँ पर है? विशेष विसंगति यहाँ पर है कि राज्य के जो परीक्षार्थी हैं, प्रतियोगी हैं, उनके साथ सरासर अन्याय है। अन्याय इसलिए है, आप पेट लगाते, पेट के बाद में आप जो है मुख्य परीक्षा लेते, काफ़ी चीज़ें बड़ी अच्छी थी, लेकिन आपको पेट लाना ही था तो सरकार बनते ही आप ला दिए होते। आप तब तो लाए नहीं। युवा कल्याण अधिकारी का और तमाम जो है कुछ परीक्षाएं आपने कराया, उसका जो है रिजल्ट आप घोषित कर नहीं पाए। रोज रिजल्ट घोषित किए तो उसमें काफ़ी त्रुटियां रही। आप एक तरफ तो जो है मोदी मॉडल लेकर के आए कि जो है एक परीक्षा दीजिए और उसमें जो मेरिट है उसमें जो है जो भी चयनित हो उसके बाद वो परीक्षाएं जो है मतलब कि क्रैक करने के बाद वो तुरंत जॉब ले ले। दूसरी तरफ अब आप जो है ला दिए पेट के बाद में जो है मेरिट, उसमें जो है जो भी अपना स्कोर कार्ड बनाए, स्कोर कार्ड बनाने के बाद में कोई स्टूडेंट जो है वेट करे, फिर उसके बाद वैकेंसी आप जब एडवर्टाइज करिए तो उसका फॉर्म भर के जो है फिर उसकी मेंस मुख्य परीक्षा दे, मुख्य परीक्षा के बाद उसकी रिजल्ट। आपको ये चीज़ें करना था तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। आप इसको तब ला रहे हो सिर्फ ये जो है दिखाने की कोशिश करो कि हम जो है बड़े ही जो है मतलब प्रतिबद्ध है नौकरी देने के लिए। जी नहीं, प्रतिबद्ध आप नहीं हैं। आप प्रतिबद्ध जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सही बता दें, अगर यही रही आपकी सोच तो आप निस्संदेह बिहार में हारते हारते बचे हैं, यहाँ जीतते जीतते हार जाओगे। और आप ये जान लीजिए कि अगर आपकी हालत वो होगी कि आप जोड़ तोड़ करके सरकार बनाओगे तो, लेकिन चल नहीं पाएगी। ये विसंगति आपके साथ खड़ी होगी और आप जिस ढर्रे पर चल रहे हो कमोबेश आपको जो है ये इससे जो है मतलब कि युवा में बहुत खासी नाराजगी पनपेगी। ये सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार तो वास्तव में जब वही जो है रामधारी सिंह दिनकर की जो है कविता याद आती है रश्मि रथी की, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है। और ये पीईटी का कंसेप्ट आपके मन में आया या आपकी नौकरी ना देने की प्रकृति से जो सोच आपके अंदर पनपी है उसमें जो है एक बहाने का रूप हो सकता है। जरा सा आप सोचो कि जब आपको जो है नौकरी देने की, वैकेंसी निकालने की ज़रूरत आपको जो है महसूस होती है, उसी के साथ में आपकी वैकेंसी फंसने का पूरा आधार आप तय करके रखते हो। या तो आप तय करके रखते हो या फिर जो है आपकी वैकेंसी जो है की प्रकृति ही यही है, क्योंकि आपकी वैकेंसी का फंसना और उसके बाद में जो है आपकी सोच, दोनों का कोइंसिडेंस एकदम साथ साथ दिखता है। आप लेखपाल, चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी देख लीजिए, उसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो है सीटें हैं वो वैकेंट रह जाएं। उसके बाद जो है उसकी एक खास वर्ग की जो है नेत्री एक लेटर लिखे और आप उसको जो है तुरंत वैकेंसी को विड्रा करिए। विड्रा करने के बाद में आज तक वो वैकेंसी देखने को मिली ही नहीं। ऐसा कौन सा अधिकारी किया? और सबसे बड़ी चीज़ है, आप रोज जो है आदेश देते हो और अधिकारी आपका अधियाचन नहीं देता है। सरकार के एक बुलावे पर संविधान कहता है, चाहे वो आईएएस हो चाहे वो आईपीएस हो, उसको एक पैर पर भागते हुए शासन के पास जाना पड़ेगा। मैं सरकार के पास की बात नहीं कर रहा हूँ, शासन के पास भाग करके जाना पड़ेगा। वो उसकी जिम्मेवारी है, वो संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है, कृतज्ञ है। और आपके अधीनस्थ अधिकारी ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप उसको आदेश दो और जो है आपके ही आदेश का वो अनुपालन न करे? 4 साल से अधियाचन मांगा जा रहा है करीब करीब, और
आगरा मंडल के, कानपुर मंडल के, कोई न कोई जो है ऐसा बताया जाता है, इतना आसान तरीके से बताया जाता है। काश ऐसे ही नेताओं का जो चुनाव होता है वैसे उनका भी रिजल्ट आता तो शायद काफ़ी अच्छा रहता। लेकिन गजब का अच्छा है कि नेताओं का तो रिजल्ट बड़े ही जल्दी आता है, चाहे वो अमेरिका की सरकार हो या कुछ भी हो। अमेरिका में ही आप देखिए 78 वर्षीय जो बाइडन जो है चुनाव जीत के राष्ट्रपति बन रहे हैं, 78 वर्षीय संभवतः, हाँ 78 वर्षीय जो है और यहाँ पर हो तो भी जो है पहली बार मोदी जी ने कंसेप्ट लाया कि 75 वर्ष में जो है रिटायरमेंट हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है 75 वर्ष, बताइए, नेता के लिए उम्र काफ़ी ज़्यादा और कर्मचारियों के लिए बहुत कम। बहरहाल ये बेरोजगारी की समस्या है, अगर जल्दी रिटायर होंगे तो पोस्ट जल्दी वैकेंट होंगी, लेकिन क्रिएट तो हो ही नहीं रही है। क्रिएट करने के लिए सरकार बिल्कुल जो है मतलब कि उसके लिए तो नए नए DOPT में जो है जीओ आ रहे हैं और बन रहे 1 मैन इक्वल टू 2 मैन का जो है प्रपोजल साइन हो रहा है, और क्रिएट को वैकेंसी क्रिएट करने के बजाय उसको जो है ख़त्म की जा रही वैकेंसियों को। एक तरफ वैकेंसी ख़त्म हो रही है, दूसरी तरफ जो है वैकेंसी निकल नहीं रही है। ये सारी समस्याएं सरकार के एंड से है, सरकार के एंड से है तो सरकार ही इसको निस्तारित कर सकती है। लेकिन ये है कि जब तक युवा खुद नहीं चेतेगा, जब तक युवा खुद नहीं मांगेगा, जब तक युवा के मन में वो सोच नहीं पैदा होगी कि हमको रोजगार चाहिए, हमको जो है मुखर होना पड़ेगा, हमको PET का विरोध करना पड़ेगा, और PET का विरोध करना ही नहीं उसको हटवाना पड़ेगा। अभी आप सोचिए कि जो विधान परिषद से वैकेंसी आई हुई थी, गोरखपुर के एक कॉलेज में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है हुआ, और जो है किस तरीके से वहाँ पर नकल जो है पकड़ा गया, और जो है वीडियो सामने आया और वो पेपर कैंसिल तक नहीं हुआ। तो ऐसे में सरकार कितनी प्रतिबद्ध है युवाओं के प्रति, सरकार कितनी संजीदी है युवाओं के प्रति, सरकार युवाओं से कितना मोहब्बत करती है, सरकार का युवाओं से कितना ताल्लुक़ रखता है, तकल्लुफ़ रखती है सरकार, ये चीज़ें एकदम सोचने की है। और सरकार से तो समझ लीजिए कि युवाओं का जो है मतलब कि जितना शोषण कर पा रही है, जहाँ जहाँ से दोहन कर पा रही है, जिस तरीके से सरकार करना चाह रही है वो कर रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं का जिस प्रकार से दमन कर रही है बिल्कुल ठीक नहीं है। हर दिशा में आप सही हो तो एम्प्लॉयमेंट में भी आपको सही होना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी सरकार अच्छी होते हुए भी सबसे ज़्यादा बुरी साबित होते चली जा रही है। और मेरे ख्याल से हमारा तो जो बैकग्राउंड रहा है, हमारा बैकग्राउंड तो पूर्णतया इस सरकार के पक्ष में ही हमेशा पीढ़ियों से रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से युवा परेशान है, युवा उद्वेलित है, और बेरोजगारी की एक चरम पराकाष्ठा है, और सरकार उस पर संवेदन शून्य है, संवेदन शून्य, बिल्कुल संवेदन शून्य है। सरकार चाहती ही नहीं उस पर चर्चा करना, सरकार उस पर बातचीत नहीं करना चाहती है, सरकार उस विषय में बोलना तक नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश SI की वैकेंसी तो आते आते सोचिए कितने वर्ष बीत गए, 3 साल पेपरों पर लगातार आ रही है पेपर पर। कभी DGP बोल देता है, कभी मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं, कभी कोई बोल देता है, तो कभी हद हो जाता है वो सरकार पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने ये कह देती है, बावजूद उसकी वैकेंसी नहीं आती है। और कुछ मूर्खाधिराज लोग डेट देते रहते हैं, फलाने डेट को आएगी, इतने बजे आएगी, ऐसे आएगी, वैसे आएगी। अरे भाई यार, सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में बोल करके भी ला नहीं पाई तो तुम कैसे कह सकते हो कि सर वैकेंसी इतने बजे आ रही है, इतने समय आ रही है, अभी परीक्षा हो रहा है और जुट जाइए, मेरा पेड कोर्स खरीद करके ये लीजिए, पढ़िए। अरे यार, जो युवा तैयारी कर रहा है वो बिल्कुल प्रतिबद्ध है इसके लिए, बिल्कुल संजीदा है, और एग्ज़ाम को क्रैक करने की काबिलियत रखता है, और एग्ज़ाम क्रैक भी कर लेगा।
तुम उसको आकर के ये बताओ कि फलाने फलाने समय आ रही है, क्या क्या आ रही है। अब इतने जो है मतलब मेहनत के साथ में जो है लोग आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, डेट मांग रहे हैं, और जो बेरोजगार और जो है हर दहलीज पर जो है मात खाने के बाद में जो है 3-3 वर्ष से जो है यूपीएसआई की वैकेंसी का वेट कर रहा है, वो जो है ओवर एज हो चुका है, उसके विषय में तुमको कुछ नहीं बोलना है। और तुम सिर्फ और सिर्फ जो है पेड कोर्स बेचने के लिए इतने बजे आ रही है, ऐसे आ रही है, वैसे आ रही है, दुनिया भर का नाटक कर रहे हो। ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे जब हमारे जो है देश में युवा होंगे और ऐसी ऐसी सोच के लोग होंगे, उनका ये कहना कि दरोगा बन जाने के बाद में तनख्वाह तो कोई निकालता ही नहीं, ऐसी सोच रखते हो, ऐसी सोच रखते हो, जीवन में दरोगा नहीं, होमगार्ड नहीं बन सकते हो, होमगार्ड नहीं बन सकते हो, दरोगा तो बहुत बड़ी चीज है। ऐसी सोच रखने वाले लोग समाज में कलंक हो और कुछ नहीं हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। तुच्छ मानसिकता के लोग। सोचिए कि इस तरीके से कहना कि तनख्वाह निकालने की क्या जरूरत, अगर ऐसी ही सोच रहेगी तुम्हारी तो वैकेंसी फंसेगी नहीं, फंस के खत्म हो जाएगी। ऐसे ही लोग जो है वैकेंसी पर राहु हैं, शनि है, ऐसी सोच रखना जो है। सोचिए न्यायाधीश जो है, जो तुमको जो है सीआरपीसी पावर जो है देने वाला जो है देवता न्यायाधीश जो है, और जो न्यायप्रिय जो है भगवान है, वो तुम ऐसी सोच के लोग वैकेंसी में होंगे तो वैकेंसी कतई ना आएगी, कभी ना आएगी। आएगी भी तो कहीं ना कहीं इधर उधर फंस जाएगी। सोचो इस तरीके से कहना कि जो है भ्रष्टाचार करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अरे यार, देश की सेवा करो, प्रदेश की सेवा करो, ऐसे समाज नहीं सुधर सकता। जैसे तुम हो वैसे सब हैं। आप UPSSC का ही ले लीजिए, इंटरव्यू का सारा कार्य कमोबेश कहीं ना कहीं, भले ही रिजल्ट फाइनल ना आ रहा हो, वो चल रहा है, इंटरव्यू का काम चल रहा है। बाकी वो सारी चीज़ें जो है उसको जो है एक कैविएट डाल करके माननीय उच्चतम न्यायालय से कि शासन अब प्रदेश में ख़त्म कर दिया है कि क्या हम उसको जो है ख़त्म कर दें। और एडवर्टीजमेंट के में ऐसा था जो है बीच में खेल के नियम, भले ही माननीय महोदय आपने ये कहा है कि जो है खेल में के नियम बीच में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन ये है कि ये तो एक समाज के लिए है। हम आपसे जो है हलफ बाहलफ ये पूछना चाहते हैं कि क्या इसको जो है ख़त्म कर दिया जाए इंटरव्यू, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, वो ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इंटरव्यू नहीं ख़त्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे मानसिकता के लोग वो भी बैठे हुए हैं। काहे नहीं बैठे होंगे? क्यों नहीं इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे? वो तो कराएंगे। इस तरीके की मानसिकता और इस तरीके की मानसिकता का प्रचार प्रसार, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है समाज के लिए कलंक हैं, देश के लिए कलंक हैं। छोटे छोटे समाज सब टुकड़ों में जो भी बटे हुए हैं, सबके लिए कलंक हैं। ऐसी सोच से उबर करके जब आओगे और दरोगा बनोगे तो समाज में तुम्हारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां मिलेंगी। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिसके पास बहुत सी प्रतिभाएं हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनकी सेवा कर सकते हो, उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हो, उनको न्याय दिला सकते हो सकता है कि तुमको उसमें शहादत मिले, शहीद हो जाओ। लेकिन आपको जो भी सोच आपकी होगी उसमें आप फलीभूत होगे और सही मायने में आप सच्चे जो है अधिकारी बनोगे, सच्चे सेवक बनोगे। इस सोच के साथ में आपको तैयारी करनी चाहिए, इस सोच के साथ में आपको रहना चाहिए। अरे दरोगा बन करके तुम जो है भ्रष्टाचार की जो है सोचोगे, ऐसी सोच रखोगे तो सच बताएं आपसे, आप कुछ ना कर सकते हो। दरोगा बनना बहुत छोटी चीज़ होती है उनके लिए जिनकी ईमानदारी पढ़ाई में होती है, जिनकी ईमानदारी जो है उनकी सोच में होती है। हर चीज़ हर तरीके से जब आप ईमानदार बनोगे तब जाकर के दरोगा की प्रतियोगिता को आप क्रैक कर सकते हो। और इस तरीके की सोच रखना, मानसिकता रखना, झूठी बातें बोलना, वो ऐसे ही व्यक्ति हो सकते हैं जो समय समय पर घड़ी घड़ी पर जो है वैकेंसी इस तारीख को नहीं, इस तारीख को नहीं, इस तारीख। वैकेंसी तो आना ही है यार, कभी भी आ सकती है वैकेंसी, कभी भी आ सकती है वैकेंसी। इसमें तुम क्या कहोगे? सरकार के ऊपर जैसे ही दबाव बने वैसे ही आ सकती है।
सब कुछ बन के तैयार रखा हुआ है, एडवर्टाइज करना है बस, और कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही सरकार का हरी झंडी जो है सरकार की तरफ से अनुमति मिलेगी, वैसे ही एनआईसी का सॉफ्टवेयर बना जो वो तैयार होता है, उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। अधिकारी वहां पर जो है भरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भरे पड़े हुए हैं, तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान भरे पड़े हुए हैं। इसलिए जो है सबको एक होकर के इस पर विरोध करना चाहिए UPSSC के लिए, और साथ साथ में सभी लोग जो है UPSI में जो ओवर एज हैं उनके लिए भी ध्यान में रखते हुए 2017 से एज काउंट हो, इसके लिए सब लोग लामबंद हो, और पूरी कोशिश से 2017 से एज काउंट होगी। जो भी 2017 में जुलाई में आ रहे हैं वो सब तैयारी में एकदम बने रहें, कोई भी विसंगति उनको आने वाली नहीं है, लेकिन एक तरफ लामबंद रहना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।